नमाज ना पढ़ के इंसान ने गुनाह किया, रोज़ा ना रख के इंसान ने गुनाह किया, हज की अदायगी ना करके इंसान ने गुनाह किया, ज़कात की अदायगी ना करके इंसान ने गुनाह किया, कुर्बानी ना करके इंसान ने गुनाह किया। ये सब हुकूकुल्लाह हैं। अब ये बंदा छोड़ रहा है, इनको अदा नहीं कर रहा है। अब चाहे कि मैं तौबा कर लूँ तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा? नहीं। नमाज जो आपने छोड़ी है उस नमाज को पढ़ना भी है और तौबा भी करना है। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीक़िना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरबाब मिंबर, उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, इस बज़्म अक़ीदत व मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा सामीन ज़वल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये आलीशान प्रोग्राम, मोहतम बिशान प्रोग्राम बनाम सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्हम्दुलिल्लाह इस महल्ले के, इस आबादी के कुछ नौजवान बच्चों ने सरकार की मोहब्बत में इस प्रोग्राम का एहतमाम व इंसराम किया, उलमा को मदऊ किया, शोरा को मदऊ किया और बाहैसियत सामीन आप हजरात हाजिर आए। मैं भी इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए शरीक हुआ। टाइम ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारे शोरा बाकी हैं और मैं एक मुदर्रिस आदमी हूँ। दरस निज़ामी की सारी किताबें इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, दर्जा तहक़ीक़ तक मेयारी किताबें पढ़ाना रहती हैं। लेकिन मैंने सोचा अगर शिरकत ना करूँगा तो कहीं हौसला शिकनी ना हो, क्योंकि मोमिन की दिल आज़ारी अच्छी चीज़ नहीं है। हौसला अफजाई हमारे आका की सुन्नत है। इसलिए मैं हौसला अफजाई की गर्ज से शरीक हुआ। अल्लाह मेरी शिरकत को, आप सब हज़रात की शिरकत को कबूल फ़रमाए। और जिन बच्चों ने सरकार की मोहब्बत में ये प्रोग्राम रखा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रब्बी करीम इनकी जान की हिफाजत फरमाए, इनको और कौमी व मिल्ली जज्बा अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं, बस मुख्तसर से वक्त में चंद जामे और मुख्तसर बातें कह के अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़ लें जिंदा दिली के साथ, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा है, हम सुन्नियों का अक़ीदा है, हमारे नबी जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा, बोलो, जिंदा थे, जिंदा हैं,
हमारी सुनते थे, सुन रहे हैं, सुनते। करीब वाला बुलाए, दूर वाला पुकारे, कहीं का भी पुकारे, नबी ने सुना, सुन रहे हैं, सुनते। आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। इसलिए जब नबी का उम्मती नबी को पुकारता है तो नबी सुनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब नबी के उम्मती हैं, सब नबी के गुलाम हैं। हमारा अकीदा जिंदा है, हमारे नबी जिंदा हैं। जिंदा दिली के साथ एक मरतबा और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तहत में दो चार बंद। नबी उम्मत के वाली हैं, वो जो चाहें अता कर दें। नबी उम्मत के वाली हैं, वो जो चाहें अता कर दें, जहन्नम से रिहा कर दें, हमें जन्नत अता कर दें। जहन्नम से रिहा कर दें, हमें जन्नत अता कर दें। नबी आलम के वाली हैं, वो जो चाहें अता कर दें, जहन्नम से रिहा कर दें, हमें जन्नत। नबी मलजा है, मावा हैं खुदा की कुल खुदाई के। नबी मलजा है, मावा हैं खुदा की कुल खुदाई के। वो जब चाहें जिसे चाहें खुदाई कुल अता कर दें, जिसे चाहें खुदाई कुल अता कर दें। इसमें कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं। नबी आलम के वाली हैं, वो जो चाहें। फजा महशर की गूंजी है सदाए नफसी नफसी से। फजा महशर की गूंजी है, क्या बात है? फजा महशर की गूंजी है सदाए नफसी नफसी से। शफीए आसिया आए शफात अब अता कर दें। शफीए आसिया आए शफात अब अता कर दें। तमन्ना है ये नाजिम की नज़ा का वक्त जब आए। तमन्ना है ये नाजिम की नज़ा का वक्त जब आए। रुखे व शम्स का अपने नबी दीदार अता कर दें। नारे तकबीर, व शम्स का अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम साहब किबला। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। तमन्ना है ये नाजिम की नज़ा का वक्त जब आए। रुखे व शम्स का अपने नबी दीदार अता कर दें। नबी आलम के वाली हैं, वो जो चाहे अता कर दें, जहन्नम से रिहा कर दें, हमें जन्नत अता कर दें। मोहब्बत के साथ बावाद बुलंद और दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान की बहुत मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत की। आयत भी मशहूर है और उसका तर्जमा भी मशहूर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। किससे खिताब है? ईमान वालों से। बेईमानों से? बेईमानों से? बेईमानों की कोई हैसियत ही नहीं, तो उनसे खिताब क्या होगा? क्या बात है? ईमान वालों की हैसियत है, ईमान वालों की कीमत है। जिसके पास ईमान है तो उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, वो बेकीमत है। क्या बात है? और असले ईमान आका की सच्ची मोहब्बत है। क्या बात है? असले ईमान आका की सच्ची सच्ची मोहब्बत है। हमारे आका जाने ईमान हैं, असले ईमान हैं, रूह ईमान हैं, जाने जहान हैं। जाने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।
ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। आका के गुलाम, आका के चाहने वाले हर दौर में रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं। ये आका के चाहने वाले ही हैं कि जिन्होंने आका की मोहब्बत में इस प्रोग्राम को रखा। अल्लाह उनको उम्र दराज अता फरमाए, मजीद कौमियों मिल्ली जज्बा अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। किससे? अल्लाह से डरो। जो हमारा खालिक व मालिक है, हम उससे डरें, अपने परवरदिगार से डरें। किसी मालदार से, किसी दुकानदार से, किसी चौकीदार से, किसी सरमायादार से डरने की जरूरत किससे डरना है? मगर आज देखते हम ये हैं कि लोग अल्लाह से तो कम डरते हैं, मगर मालदार से बहुत डरते हैं, क्या बात है, दुनियादार से बहुत डरते हैं, हाँ जमींदार से बहुत डरते हैं। ए मुसलमानों, रब ने हमें जो हुक्म दिया है उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह रब के हुक्म पर अमल करोगे तो दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह फरमाता है, किसी से न डरो, बंदे मेरे हो, मुझसे डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। और जो अल्लाह से डरता है, जो रब से डरता है, वो किसी से नहीं डरता है। जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता है, और जो रब से नहीं डरता वो सबसे डरता है। जो रब से नहीं डरता वो सबसे डरता है, और जो रब से डरता है वो किसी से। इसलिए रब से डरो। बच्चों रब से डरो, जवानों रब से डरो, बुजुर्गों रब से डरो। इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें रब से डरें, सारे ईमान वाले रब से डरें। और रब से जो डरता है फिर उसके बाद किसी से वो। और दूसरी चीज क्या है? वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? किसके साथ? अल्लाह फरमाता है कुरान में, किसके साथ हो जाओ? किसके साथ रहना है? जो सच पर चल रहे हैं उनके साथ रहना है, जो सच पर बोल रहे हैं उनके साथ रहना है, जो हक बोल रहे हैं उनके साथ रहना है। लेकिन आज देखा यह जाता है कि लोग सच्चों के साथ तो कम हैं, लेकिन जो नंबर 1 के झूठे हैं उनके साथ बहुत है। जो नंबर 1 के झूठे हैं, बिल्कुल ताजा झूठ बोलते हैं, उनके साथ बहुत है। वजह क्या है? क्योंकि झूठों की कसरत है, इसलिए लोग झूठों का साथ ज्यादा देते हैं, और सच्चों की कमी है। सच्चे हर दौर में कम रहे। सच्चे, कुछ लोग कहते हैं यार वो इतना बड़ा इदारा, यार उसमें एक ही मौलाना सच्चा है। कोई एक ही मौलाना सच्चा? अल्लाह ने अपने बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया को भेजा। हर दौर में गुमराही रही, हर दौर में गुमराही, मगर उस दौर में जब नबी आया, अपनी उम्मत में सच्चा एक ही था। सच्चा, ये बात अलग है कि उस नबी की बरकत से फिर दूसरे लोग सच्चे होते चले गए। क्या बात। हमारे आका तशरीफ लाए, सब झूठे थे कि नहीं? अरे जब हमारे आका की आमद हुई, सब झूठे थे कि नहीं? अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पूज रहे थे, झूठे थे कि नहीं? बुतों को पूज रहे थे, झूठे थे कि नहीं? सब झूठे थे। उस दौर में सच्चे और सिर्फ हमारे सरकार थे। और फिर मेरे आका की निगाह नबुव्वत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह, सिद्दीक़ अकबर पे पड़ी तो सच्चों के सरदार बना दिए गए। फिर नबी की निगाह नबुव्वत पड़ी तो जो बड़े बड़े झूठे थे वो सच्चे होते चले गए। तो हर दौर में शुरू में सच्चा एक ही रहा है, और उस सच्चे की बात पर जिसने अमल किया तो फिर वो लोग सच्चे होते चले गए। तारीख का मुताला करो। इसलिए सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, सच पे चलना बहुत मुश्किल काम है, सच सुनना बहुत मुश्किल काम है, सच पर अमल करना बहुत मुश्किल काम है, सच्चों का साथ देना बहुत मुश्किल काम है। और झूठ बोलना क्योंकि शैतान ने आसान कर दिया है, सच्चों का साथ भी शैतान ने आसान कर दिया है। मगर याद रखो, आज जो लोग सच्चों का साथ दे रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें उसके साथ दुनिया में भी हैं
और आखिरत में भी अल्लाह की रहमतें उसके साथ होंगी। और जो झूठों का साथ दे रहे हैं, शैतान की लानतें उनके साथ दुनिया में भी हैं और कब्र में भी हैं, और शैतान की लानतें आखिरत में भी रहेंगी। लिहाजा क्या चाहते हैं, रब की रहमतें चाहते हैं या शैतान की लानतें? अरे क्या चाह रहे हैं, बोलो। रब की रहमतें चाहते हो या शैतान की लानतें? रब की रहमतें चाहते हो तो सच बोलो, सच सुनो, सच पर अमल करो, सच्चों का साथ दो। झूठ से बचो, झूठ गुनाहों की जड़ है, गुनाह कबीरा है। कुरान फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। क्या बात है, झूठों पर क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। अल्लाह की लानत है, झूठों पर अल्लाह वालों की लानत है, झूठों पर फरिश्तों की लानत है, झूठों पर रसूलों की लानत है, झूठों पर अंबिया और मुरसलीन की लानत है, झूठों पर शोहदा की लानत है, झूठों पर सिद्दीकीन की लानत है, झूठों पर सालिहीन की लानत है, झूठों पर उलमाए रब्बानीयीन की लानत है। लिहाजा लानत से बचना चाहते हो या लानत का हार पहनना चाहते हो? बोलो। अरे रहमत का हार चाहते हो या लानत का? रहमत का। तो अहद करो इंशाअल्लाह अपनी तिजारत में, अपने धंधों में, अपनी आम बोली में इंशाअल्लाह सच बोलेंगे, झूठ, और इंशाअल्लाह सच्चों का साथ देंगे, झूठों का। अगर किसी चीज में कोई आपको शक है तो शरीयत कहती है उसकी तहकीक कर लो, उसकी एक तरफा सुन के ना रह जाओ। हो सकता है बीच में कोई इंसान है इधर की उधर कर रहा हो, वाकया कुछ है गलत रिपोर्टिंग कर रहा हो, इसलिए एक तरफा सुन के कभी भी अमल नहीं करना चाहिए। सुनीदा कैब बदमानिंद दीदा, सुनी हुई बात सुनी ही होती है, और आंख से देखी हुई बात, आंख की देखी हुई बात की और ही कुछ हकीकत होती है। इसलिए बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है हर जगह। आज तो प्रोपेगेंडे का दौर है। आज इतना झूठ बोला जाता है कि सच को दबा दिया जाता है और झूठों का खूब प्रचार होता है। लोग समझते हैं ये झूठा यही सच्चा है। अल्लाह हमें झूठ से बचाए, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के। और जो अल्लाह से डरता है तो वो अल्लाह के हुकूक भी अदा करता है और अल्लाह के बंदों के भी हुकूक अदा करता है। और जो अल्लाह से नहीं डरता वो अल्लाह के भी हुकूक अदा नहीं करता और बंदों के भी हुकूक अदा नहीं करता। दो तरह के हुकूक हैं, एक अल्लाह के हुकूक जिसको हुकूकुल्लाह कहते हैं, और एक बंदों के हुकूक जिसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। अल्लाह के हक दो तरह के हैं और टोटल तीन तरह के हक हो गए। एक बंदों का हक और दो अल्लाह के हक, जिसको हुकूकुल्लाह कहते हैं। अब अल्लाह के दो हक क्या हैं? अल्लाह के दो हक वो हैं, दो हकों में से पहला हक वो है, अगर बंदा अल्लाह का हक छोड़ देता है, अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करता है, मगर सच्ची तौबा कर लेता है, तो अल्लाह तौबा की बरकत से उस गुनाह को माफ फरमा देता है। उस गुनाह को हदीस पाक में आया, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। जब इंसान गुनाह कर लेता है और गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा कर लेता है तो फिर वो ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए सच्ची तौबा चाहिए। कैसी? हाँ, तौबा सच्ची करोगे वही कबूल होती है। दुआ दिल से करोगे, सच्ची दुआ करोगे, वही अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लोग शिकायत करते हैं, हजरत हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तौबा कबूल ही नहीं होती, इतनी दुआ करते हैं, इतनी दुआ करते हैं। कुरान फरमाता है, ए अल्लाह के बंदे, ऐसी दुआ कर जो अल्लाह ने दुआ करने का तुझे तरीका बताया है। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो तो सच्ची और पक्की तौबा करो। सच्ची और पक्की तौबा का मतलब यह है, आपसे एक मर्तबा गुनाह हो गया, अब तौबा करने के बाद दोबारा वो गुनाह नहीं होना चाहिए। इसलिए सच्ची और पक्की तौबा करो। जब बंदा सच्ची और पक्की तौबा करता है, अल्लाह की बारगाह में नादिम और शर्मिंदा होता है अपनी गुनाहों पर और दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह सारे गुनाहों सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सच्ची तौबा हो, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है,
पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कई तरह के अल्लाह के हक हैं। अल्लाह के हक कई तरह के हैं? दो तरह के। एक वो हक है अगर बंदे ने उस हक को अदा ना किया, उसमें कमी की, तो तौबा कर लेता है, बंदा माफ कर देता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया शराब ना पियो, कुरान ने कहा शराब शराब, मगर आजकल हमारे नौजवान खूब शराब पी रहे हैं। नशे की चीजों से दूर रहो। कुरान ने, हदीस ने, शरीयत ने नशे की चीजों से फरमाया दूर रहो, मगर आज तो हमारे नौजवान नई नस्लें भी खूब गांज और भांजा न जाने क्या 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 कर रहे हैं, क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं। ए बच्चों, आप नबी के गुलाम, नई नस्लें हमारी सुने और अपने आका की सुन्नत पर अमल करें, कुरान पर अमल करें। मेरे आका ने नशा हराम फरमाया, नशा हराम है, सख्त हराम। तो एक उम्मती को यह जेब नहीं देता कि भांग और गांजा वगैरह पिए, शराब पिए, नाच गानों में मशगूल हो और नाचे और गाए, ये सारे काम हराम हैं। मगर ये शराब पीना, नाच गाने में शिरकत करना और खुद नाचना और गाना और नशे की चीजें पीना शरीयत में हराम है। मगर अगर बंदे ने शराब पी ली है, अल्लाह का हुक्म नहीं माना है, मगर जब तौबा करता है तो अल्लाह तौबा की बुनियाद पर अपने बंदे को माफ फरमा देता है। एक तो ये गुनाह है और एक वो गुनाह है अल्लाह का, एक वो हक है अल्लाह का। जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह तौबा से माफ नहीं करता है, बल्कि तौबा भी करना है और उस हक को अदा भी करना है। जैसे नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है, रोजा रखना अल्लाह का हक है, ज़कात देना अल्लाह का हक है, हज की अदायगी करना ये अल्लाह का हक है। ये सारी चीजें अल्लाह के हुकूक हैं। कुर्बानी करना अल्लाह के हुकूक में आता है। अब इंसान नमाज ना पढ़े तो अल्लाह के हक की वो क्या कर रहा है? हक की वो नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह के हक को मार रहा है, अल्लाह के हुकूक की हक तलफी कर रहा है। तो अब नमाज ना पढ़ के इंसान ने गुनाह किया, रोजा ना रख के इंसान ने गुनाह किया, हज की अदायगी ना करके इंसान ने गुनाह किया, ज़कात की अदायगी ना करके इंसान ने गुनाह किया, कुर्बानी ना करके इंसान ने गुनाह किया। ये सब हुकूकुल्लाह हैं। अब ये बंदा छोड़ रहा है, इनको अदा नहीं कर रहा है। अब चाहे कि मैं तौबा कर लूं तो अल्लाह माफ फरमा देगा? नहीं। नमाज जो आपने छोड़ी है उस नमाज को पढ़ना भी है और तौबा भी करना है। क्या काम करना है? नमाज छोड़ी है आपने, जो कज़ा हुई है उस कज़ा को भी पढ़ना है और साथ साथ में तौबा भी करना है। रमजान का महीना आया, आपने रोजे नहीं रखे हैं तो आपको तौबा भी करना है और रोजों की कज़ा भी करना है। ऐसे ही आप पर ज़कात फर्ज थी, मालिक निसाब थे, आपने ज़कात अदा नहीं की है तो ज़कात भी अदा करना है, उस पर तौबा भी करना है। ऐसे ही मालिक निसाब थे, आप साहिब इस्तिताअत थे, हज अदा ना किया तो अब हज भी अदा करना है और साथ साथ में तौबा भी करना है। और आप पर कुर्बानी वाजिब थी, मालिक निसाब थे, कुर्बानी ना की, कई साल हो गए कुर्बानी ना की। लेकिन आजकल निसाब ज़कात, इसका कुर्बानी का निसाब कोई मुश्किल निसाब नहीं है। अगर किसी के पास अय्याम कुर्बानी में 30 से 35 हजार रुपया आ जाए वो मालिक निसाब हो जाता है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 30-35 हजार रुपया भी ना हो, अगर नहीं है तो उस पर कुर्बानी नहीं। लेकिन जिसके पास इतना बैलेंस है उस पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी का निसाब है। कुर्बानी न की, अगर 1 साल ना की तो अब 1 साल के बकरे की कीमत सदका करे। 2 साल कुर्बानी ना की है तो 2 साल के बकरे की, यानी गोया के बकरा मीडियम कितनी कीमत का मिल सकता है, तो 2 बकरों की 2 साल के बकरे की कीमत की वो सदका करेगा, कीमत सदका करेगा। जिसने 4-5 साल कुर्बानी ना की तो 4-5 वो बकरों की कीमत का सदका करेगा। तो यहाँ पर आपको तौबा भी करना है और साथ साथ में सदका भी करना है। तो अल्लाह के एक हक वो हैं कि जो बंदा छोड़ देता है तो सिर्फ तौबा से माफ नहीं होते। इसलिए नौजवानों, जवानों और वो जो शरीयत के मुकल्लफ हैं, जो बालिग हो चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी है, अगर नमाजें छूटी हैं, नमाजों को, जो कदा नमाजें हैं उनको पूरा करो और साथ साथ में तौबा भी करो, तब अल्लाह माफ फरमाएगा। ये अल्लाह के 2 तरह के हुकूक हुए। आज हम अल्लाह के हुकूक से भी गाफिल हैं। और उसके बाद तीसरा हक बंदों का हक है। अल्लाह के 2 तरह के हुकूक हुए, एक जो तौबा से माफ हो जाते हैं, दूसरे वो हैं जो तौबा से माफ नहीं होते बल्कि उनकी अदायगी भी करना है। तीसरा हक बंदों का हक है, ये अल्लाह के हुकूक से भी अहम है।
लेकिन आज अल्लाह के बंदे इसको अहम नहीं समझते, इसको अहमियत नहीं देते। पड़ोसी का हक मार लेना, पड़ोसी को सताना, किसी का माल खा लेना, किसी का माल को दबा लेना, किसी की चोरी कर लेना, किसी को सताना, किसी को गाली देना, पड़ोसी की हक तलफी करना, किसी की दुकान पर कब्जा कर लेना, किसी के मकान पर कब्जा कर लेना, किसी के खेत पर कब्जा कर लेना। ये नहीं ये पूरे ही खेत पे कब्जा, 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर लिया। कितना? 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर लिया तो कयामत के दिन इसको ये हक अदा करना पड़ेगा। वहां कैसे अदा करेगा जानते हैं? वहां पैसा होगा, दुकान होगी, मकान होगा कि दुकान के बदले दुकान दे दे, मकान के बदले मकान दे दे। मकान पर कब्जा किया तो आखिरत में मकान के बदले मकान नहीं दे पाएगा। दुकान पर कब्जा किया था तो दुकान के बदले दुकान नहीं दे पाएगा। अगर किसी की खेती पर कब्जा किया है तो खेत के बदले खेत नहीं दे पाएगा। किसी का पैसा मार लिया है तो पैसे के बदले कयामत में पैसा नहीं दे पाएगा। वहां पर क्या देना पड़ेंगी? इन सारी चीजों के बदले नेकियां देना पड़ेगी। क्या देना पड़ेगी? वक्त मेरा कम है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुकूकुल इबाद बहुत अहम है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबा को जमा किया, अपने आशिक़े सादिक हजरत बिलाल हबशी को बुलाया। सरकार ने फरमाया, बिलाल आज मदीने में ऐलान कर दो, गली कूचों में ऐलान कर दो, बाजारों में ऐलान कर दो, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि आज नबी आखिरुज़्ज़मा मस्जिद नबवी में आखिरी वसीयत फरमाएंगे। क्या फरमाएंगे? सरकार आखिरी वसीयत फरमाएंगे। मेरे आका ने अपने बिलाल को बुलाया और बिलाल से कहा, बिलाल ऐलान कर दो। हजरत बिलाल हबशी ऐलान कर रहे हैं। मदीने की गलियों में ऐलान हो रहा है, मदीने के गली कूचों में ऐलान हो रहा है, मदीने की बाजारों में ऐलान हो रहा है। ए लोगों सुनो, नबी के चाहने वालों सुनो, जानिसारों सुनो, सहाबा सुनो, मैं बिलाल हूँ, आका ने मुझको भेजा है। और आका ने फरमाया सारे सहाबा मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं और आज नबी अपनी आखिरी वसीयत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। ये ऐलान हुआ है मदीने के गली कूचों में। जैसे ऐलान होता है सारे सहाबा ऐलान सुनकर अपने घरों से निकलते हैं, दुकानों से निकलते हैं, कारोबार को छोड़ देते हैं और मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं और मस्जिद नबवी एकदम खचाखच भर जाती है। मस्जिद नबवी जैसे माशाअल्लाह आज ये सारी गली इधर भी भरी है, इधर भी भरी है, इधर चारों तरफ कब मजमा ही मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब पूरी मस्जिद नबवी शरीफ पुर है, भरी है। हमारे आका, हमारे दाता तशरीफ लाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। अब सुनो आका का आखिरी खिताब। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हमारे नबी फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, मैं दुनिया से सफर आखिरत करने वाला। क्या फरमाया आका ने? मैं दुनिया से सफर आखिरत करने वाला हूं और मैं आज आखिरी वसीयत कर रहा हूं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सहाबा मैंने तुम्हें बुलाया है, सिद्दीक़ अकबर तुम्हें बुलाया है, फारूक आजम तुम्हें बुलाया है, उस्मान गनी तुम्हें बुलाया है, मौला अली तुम्हें बुलाया है, बिलाल तुम्हें बुलाया गया है, सलमान फारसी को बुलाया गया है, बहुत सारे सहाबा को बुलाया गया। सारी मस्जिद नबवी शरीफ भरी हुई है। मेरे आका मिंबर पर तशरीफ फरमा है। आका इरशाद फरमाते हैं, आखिरी वसीयत कर रहा हूँ, उस आखिरी वसीयत पर अमल करना है। सारे सहाबा ने कहा, सरकार हम आपकी वसीयत पर अमल करते हैं, सरकार एक एक सुन्नत पर अमल करते हैं, सरकार आपकी सुन्नत पर अमल करना हम अपनी मेराज समझते हैं। ये सहाबा की मोहब्बत थी। जो नबी की सुन्नतों पर अमल करता है खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब रहता है, आखिरत में भी कामयाब रहता है। और जो नबी की सुन्नत और तरीके से हट जाता है वो दोनों जहां में बर्बाद हो जाता है। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में है। आका ने फरमाया, आखिरी वसीयत सुनो। सारे सहाबा गौर से सरकार की वसीयत सुनते हैं। आका ने फरमाया, क्या फरमाया? गौर से सुने। आका ने फरमाया, अगर किसी का कोई हक मुझ पर आता हो, किसी का कोई हक, किसी का कोई पैसा, कोई साजो सामान मुझ पर आता हो तो मैं अल्लाह के घर में मस्जिद नबवी में मिंबर से ऐलान कर रहा हूँ,
वो अपना हक अभी अभी मुझसे वसूल कर ले, दुनिया ही में वसूल कर ले, आखिरत पर ना छोड़े। आखिरत पर ये किसने फरमाया? ये हमारे आका ने फरमाया, यही वसूल कर ले। मेरे आका किसी का हक मारे ये तो सवाल पैदा हो ही नहीं सकता। नबी तो हक मारने वालों के हक दिलाने के लिए तशरीफ लाए हैं। जो हक मारने वाले थे, राहे हिदायत से भटके हुए थे, नबी उनको निशाने मंजिल अता करने आए हैं। नबी किसी का हक मारे सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन नबी का ये खिताब उम्मत की तालीम के लिए है, नबी की ये वसीयत अपनी उम्मत को समझाने के लिए है, ताकि उम्मत हुकूकुल इबाद की क्या अहमियत है उसको समझ ले अच्छी तरह से, ताकि हुकूकुल इबाद की हक तलफी ना हो, किसी का हक ना मारे। मेरे आका ने इसलिए मिंबर पर बैठ करके आपने उम्मत को आखिरी वसीयत अता फरमाई है, और आका वसीयत फरमा रहे हैं। फरमाया किसी का कोई हक मुझसे ले ले, अल्लाह अकबर। और फरमाया और अगर किसी ने किसी का हक मारा हो वो आखिरत पर ना छोड़े, वो दुनिया ही में उसका अपना हक अदा कर दे, वरना कयामत के दिन वो हक अदा ना कर पाएगा। मेरे आका ये वसीयत फरमा रहे हैं। मुसलमानों गौर से सुनने की बात है। आज हम खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। मालिक निसाब में हमने हज कर लिया, हाजी समझता है, हदीस पाक में आया कि साहब हाजी जब हज कर लेता है तो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। हाँ हदीस है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है किसी का हक मारा वो माफ हो गया, नमाजें कज़ा की हैं वो माफ हो गई, किसी की जमीन हड़प कर ली है वो माफ हो गया। नहीं, ये जो फजीलत है इस हदीस से मुराद, अक्सर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हज करने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, ये गुनाहे सगीरा माफ हो जाते हैं। कौन से गुनाह? गुनाहे सगीरा, छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह के हुकूक हैं जिनका छोड़ना गुनाहे कबीरा है, जैसे नमाज छोड़ना गुनाहे कबीरा, रोजे का छोड़ना गुनाहे कबीरा है, हज का छोड़ना गुनाहे कबीरा है, ज़कात का छोड़ना गुनाहे कबीरा है, कि बंदों के हक मार लेना गुनाहे कबीरा है। हाजी जब हज अदा करता है तो ये माफ, ये हरगिज माफ। हाँ, इसलिए खुशफहमी में मुब्तला ना हो। खतीब ने तकरीर कर दी तो आप फूल के मगन हो गए, हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये अल्लाह हाजी का जब हज कबूल हो जाता है और वो किसी को सताता नहीं, किसी को गाली नहीं देता, तो अब अल्लाह हज की बरकत से उसके गुनाहे सगीरा माफ फरमा देता है। या हाजी हज करके आया, उसका हज कबूल हो गया, मगर उसको इतना मौका ना मिला कि जिसका हक मारा था उनका हक अदा करता, इतना मौका ही ना मिला, तो अब इंतकाल कर गया। तो अब अल्लाह के जो हुकूक हैं, अल्लाह ऐसे हाजी पर जो उसके अल्लाह के हुकूक आ रहे थे, अल्लाह अपने हुकूक माफ फरमा देगा। या बंदों के जो हुकूक आ रहे थे, अल्लाह मैदान महशर में उन बंदों को राजी करेगा। अल्लाह की रहमत उन बंदों को राजी करेगी। ये तो इंतकाल कर गया हज करने के बाद, इसे मौका ना मिला कि तुम्हारे हुकूक अदा करता, लिहाजा ए मेरे बंदो मैं तुम्हें राजी करता हूं, मुझसे राजी हो जाओ और इस बंदे के हक को माफ कर दो। मगर ये किस हाजी के लिए है? ये उस हाजी के लिए जो हक हज करके आया और उसको हज करने के बाद इतना मौका ना मिला कि जिसका उसने हक मारा था वो हक अदा करता, इतना मौका। ये है बड़ा मुश्किल मसला है। ऐसे सब मुसलमान तो हैं, लेकिन नाम के मुसलमान हैं, हम काम के मुसलमान हो जाओ। मुसलमान बनना तमाशा नहीं, लोहे के चने हैं बताशा नहीं। यूं तो जबान से सब मुसलमान हैं, सब मुसलमान। अरे असली और हकीकी मुसलमान बनो, जिनके ईमान कामिल थे उनकी तरह मुसलमान बनो, माजी के मुसलमानों की तरह मुसलमान बनो। नबी की शान में गुस्ताखी हो हम देखते रहें, नबी की शान में गुस्ताखी हो हम सुनते रहें, नबी को गाली दी जाए हम सुनते रहें, हमारा ज़मीर हमको मलामत ना करे। ये एक आशिक की शान नहीं होती। आशिक वो होता है सब कुछ कुर्बान कर सकता है लेकिन नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, पर यह नहीं होगा हमसे नबी का जाहो जलाल देंगे। इसलिए नबी के सच्चे आशिक बनो।
सच्चे गुलाम बनो। और जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, खुदा की कसम दुनिया उसकी गुलाम होती है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नबी के सच्चे गुलाम बनो। जो नबी का सच्चा गुलाम होता है अपने वक्त का सुल्तान होता है, सुल्तानों का भी सुल्तान होता है। इसलिए अल्लाह हमें अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, आका आखिरी वसीयत फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी है। मेरे आका ने फरमाया, साहबा जानते हो मदारिजुन नबुव्वा में मौजूद है। आका फरमाते हैं, अतदरून अमल मुफलिस, ए साहबा जानते हो गरीब कौन है? गरीब मुफलिस कौन है, मोहताज कौन है, जानते हो? तो बाद साहबा ने कहा, सरकार जिसके पास माल ना हो वो गरीब है। बाद ने कहा जिसके पास साजो सामान ना हो वो गरीब है। ए बच्चों, ए बाबू, ए गलत बात। दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया, इधर सुनो, गौर से सुनो, गौर से बात खत्म करता हूं मैं। अभी आप तो बहुत सारे शोरा, ये हिंदुस्तान के मशहूर शोरा बैठे हुए हैं भाई। हाँ, इनको समाप्त करना है, इसलिए माहौल परागंदा ना करो। ये बच्चों खामोश हो जाओ। ये नबी की महफिल है, इस महफिल का तकद्दुस, इसका एहतराम जरूरी है, इसकी ताज़ीम और तकरीम जरूरी है। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने साहबा से पूछा, अतदरून मल मुफलिस, साहबा जानते हो गरीब कौन है? तो बाद साहबा ने कहा, सरकार गरीब वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, जिसके पास साजो सामान ना हो। आका ने फरमाया, नहीं वो गरीब नहीं है। आका ने फरमाया, सुनो गरीब कौन है, सुनो गरीब। आका ने फरमाया, गरीब वो है मैदान महशर में एक मोमिन आएगा, अपने दामन में बहुत सारी नेकियां लाएगा। रोजे की नेकियां होंगी, नमाजों की नेकियां होंगी, हज्जो ज़कात की नेकियां होंगी, बहुत सारे आमाले हसना की नेकियां होंगी। मगर उसने दुनिया में किसी का हक मारा होगा, किसी को सताया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल चुराया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी को सताया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा। तो जिसको सताया है, जिसका हक मारा है, मैदान महशर में वो अपना हक मांगेंगे, वो अपना। तो अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह उन लोगों को बुलाएगा जिन्होंने हक मारा था, जिन्होंने जुल्म किया था। अल्लाह उन्हें बुलाएगा, फरमाएगा आपने इनका हक मारा है, इनके हक अदा करो। तो अब वहां पर माल मारा था, तो माल तो है नहीं वहां। रुपए की चोरी की थी, चोरी रुपया तो वहां पर है नहीं। दुकान पे कब्जा किया था, दुकान तो वहां पर है नहीं। आका फरमाते हैं, क्या होगा? फरमाया, जिन पर जुल्म किया है, जिसने जुल्म किया है, जो जालिम है, इसकी नेकियां मजलूमीन में बांटी जाएंगी। जालिमों की नेकियां मजलूमीन में बांटी जाएंगी। जालिमों के खाते में जितनी नेकियां होंगी, ये सब ट्रांसफर हो जाएंगी, सब ट्रांसफर होंगी, सब ये ट्रांसफर होंगी किधर? जिनको सताया गया है, इनकी नेकियां उधर ट्रांसफर हो जाएंगी। मगर जिनको सताया था, सारी नेकियां खत्म हो गई हैं सताने वालों की। मगर अभी मजलूमीन के हुकूक अब भी बाकी हैं। जिनका हक मारा था वो अभी भी बाकी है। जिन्होंने सताया था उनकी नेकियां सब खत्म हो गई, जिनका हक मारा था उनको दे दी गई, मगर हक अभी भी बाकी है। अब क्या होगा? आका फरमाते हैं, अब ऐसे वक्त में जिनका हक मारा था, जिनको सताया था, जिन पर जुल्म किया था, अब इनके गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे जिसने सताया था। मजलूम के गुनाह जालिम को दे दिए जाएंगे, मजलूम की बुराइयां जालिम को दे दी जाएंगी। जिसने हक मारा था, जिसका हक मारा था, उसकी बुराइयां हक मारने वाले को दे दी जाएंगी। अब इसके ऊपर गुनाहों का गट्ठर होगा, दामन में एक भी नेकियां ना होगी। और इसमें जहां इसके लिए फैसला फरमाएगा रब, ए फरिश्तों, अदाब के फरिश्तों, ये बंदा गुनहगार है, ये खताकार है, इसका दामन नेकियों से खाली है, इसने गैरों का हक मारा था, फला पर जुल्म किया था, ये बंदा आज इसके पास कोई नेकी नहीं है, इसको जहन्नम का ईंधन बना दो, इसको जहन्नम में डाल दो। अदाब के फरिश्ते पकड़ेंगे, घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। आका फरमाते हैं, हाजा हुवल गरीब, हाजा हुवल
हुवल गरीब, यही इंसान गरीब है। कयामत के दिन जिसने किसी का हक मारा था, सारी नेकियां उसकी छिन गई हैं, दूसरों के गुनाह इस पर लाद दिए गए हैं, इसको जहन्नम का ईंधन बना दिया गया है। आका फरमाते यही गरीब। अल्लाह हमें आखिरत की गुर्बत से बचाए। दुनिया की गरीबी बड़ी अच्छी है, इससे ना पछताओ, इससे ना घबराओ। दुनिया में अगर गरीब हो, ये चलने वाली है। अल्लाह दुनिया का गरीब बनाए, आखिरत का गरीब। दुनिया का गरीब तो बहुत अच्छा है। दुनिया के गरीब के पास अगर खाना नहीं है, पड़ोसी से खाना मांगेगा तो खाना मिल जाएगा। पानी नहीं है, पानी मांगेगा, पानी मिल जाएगा। कपड़ा नहीं है तो कपड़ा मिल जाएगा। अगर रहने के लिए मकान नहीं है तो किसी को तरस आएगा तो रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा। मगर आखिरत में अगर दुनिया में किसी का हक मारा है तो आखिरत में कहां से लाएगा? आखिरत में तो बस जो इसने नेकियां की हैं, हक मारने वालों को दे दी जाएंगी, इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आका फरमाते यही इंसान गरीब है और कोई गरीब नहीं है। लिहाजा जिसके पास दुनिया में पैसा ना हो वो अपने आप को गरीब ना समझे, जिसके पास जमीन ना हो दुनिया में वो अपने आप को गरीब ना समझे, जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो दुनिया में अपने आप को वो गरीब ना समझे। दुनिया की गुर्बत तो बहुत अच्छी चीज है। मेरे आका ने खुद गुर्बत में जिंदगी गुजारी है और आका हैं, कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, मगर गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। दो आलम के मालिक हैं मगर पेट पर पत्थर बांध रहे हैं। दो आलम के मालिक व मुख्तार हैं, फाके में जिंदगी गुजार रहे हैं, रात और दिन भूखा रहते हैं। तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों सियाकारों वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। कायनात के मालिक हैं, हाथ खाली है मुस्तफ़ा के, मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। मेरे आका गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने रब से दुआ भी करते हैं, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। मेरे आका दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार मुझे गरीबी की जिंदगी अता फरमा, परवरदिगार मुझे गरीबी की हालत में दुनिया से उठा, और परवरदिगार कयामत के दिन मुझको अमीरों की जमात में ना उठाना मौला, मुझको गरीबों की जमात में उठाना। अल्लाह अकबर। मेरे आका दुआ कर रहे हैं, नबी ये कौनो मका दुआ फरमा रहे हैं। मेरे आका ने मालदारी की नहीं गरीबी की दुआ फरमाई है। इसलिए नबी के गरीब उम्मतियों, अगर गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है तो घबराओ नहीं, ये गुर्बत तो मेरे आका की सुन्नत है। मेरे आका ने गुर्बत की तो दुआ फरमाई है। अल्लाह अकबर। आका से सहाबा ने पूछा, सरकार दुनिया मालदारी की दुआ करती है, सरकार आप गरीबी की दुआ करते हैं, वजह क्या है? आका ने फरमाया, सहाबा सुनो, जानिसारो सुनो, गरीबों का हिसाब किताब बड़ा आसान होगा और गरीब लोग मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाए। 40 साल पहले। और ये मालदार इधर उधर से उल्टा सीधा किया है, बड़ा लंबा हिसाब किताब देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लंबी है, हिसाब किताब भी लंबा होगा, कारोबार लंबा है तो हिसाबो किताब भी लंबा होगा। इसलिए गरीबी है तो गुर्बत से न घबराओ। अल्लाह हमें दुनिया की गरीबी अता फरमाए, आखिरत की गरीबी अता ना फरमाए। बस मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं कलमात पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है, रब्बे करीम हमें अपने हुकूक की भी अदायगी की तौफीक अता फरमाए, बंदों की हुकूक की भी अदायगी की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जलाए, नबी की मोहब्बत में हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज के लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।